हेलो स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम में प्रश्नावली 1.3 पढ़े थे। इस क्लास में हम लोग प्रश्नावली 1.4 के लिए पढ़ेंगे। टॉपिक। हेलो स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम में प्रश्नावली 1.3 पढ़े थे। इस क्लास में हम लोग प्रश्नावली 1.4 के लिए पढ़ेंगे, जिसमें टॉपिक है कि संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण। संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण कैसे करते हैं, कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब वास्तविक संख्या आपको बता दिया गया था, रियल नंबर क्या होता है, जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या होती है। ठीक है, तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं। तो हम लोग आइए ले लेते हैं 1/2, 0.5 होता है। 1/2 होता है। इसको संख्या रेखा कैसे दर्शाते हैं, तो यहाँ पे जो है आपको ये पता है कि जैसे कोई 1/2, तो 0, 1, 2, 3 हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, तो 0, 1, 2, 3 मान लीजिए यहाँ से, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। तो 1/2 यानी 0.5 है। तो 0.5 का मतलब क्या हुआ कि 1 का आधा। अब इसको क्या करते हैं, इस 1 और 2 के बीच में इसको हम 10 भागों में बांटते हैं। 1, 2, 3, 4, ये 5 हो जाएगा, 6, 7, 8, 9, 10। तो यह जो है, यह जो भाग है यानी 0.5, तो देखिए यहाँ पे यह जो है 1 इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं हम लोग, इसको बड़ा बना लिया जाए। ठीक है, यह जो है ले लिया जाए 1 और 2, तो इसको 10 भागों में बांटेंगे। 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये जो है आपका, ये काफ़ी बड़ा है, ये मध्य में है, ये उससे छोटा। तो यह क्या 1 और ये 2, यह क्या होगा 1.1, 1.2, 1.3, ये 1.3 है, ये 1.4 और ये 1.5। सॉरी, 1 और 2 के बीच में ये है। ठीक है, तो 1 और 2 के बीच में है, तो यह 1.5 हो जाएगा। और देखिए 0 और इसी तरह से यहाँ 1.5 को मतलब यहाँ 3 कर दिया जाए, तो यह 3 एकम 3 और 3 दूना 5, तो 1 जैसे 3/2 1.5 को हम रिप्रेजेंट कर लिए। यहाँ पे जो है कुछ भी आए, 1.6 भी आ सकता है, तो यहाँ कर देंगे 7, 8, 9, 10। तो यह संख्या रेखा पर इस तरह से निरूपण किया जाता है। एक और उदाहरण ले लेते हैं हम लोग, थोड़ा इनडायरेक्ट और ले लिया जाए आपके बुक से, कि संख्या रेखा पर 5 दशमलव स्थानों तक अर्थात 5.3777, ठीक है, का इसको 5 पॉइंट क्या लिख सकते हैं 3, इसकी पुनरावृत्ति हो रही 7 की, कितने बार, तो इसका निरूपण देखा जाएगा। इसका, या इसको इतना लिख सकते हैं, इसका निरूपण संख्या रेखा पर करना है। तो क्या करें, देखिए 5 पॉइंट यानी 5 से बड़ा है और 6 से कम है, तो संख्या रेखा पर क्या होगा, संख्या रेखा का निरूपण जो है 5 और 6 के बीच में। यहाँ मान लीजिए 5 है, 5 है, यहाँ क्या ले लिया जाए 6, तो 5 और 6 के बीच में कितने भाग होंगे, ये मध्य ले लिया जाए। इसको 5 भागों में बांटे, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, इसको बांटे 5 भागों में, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, तो यह जो है कितना है 5, यह है 5, ये 6 है। 5 पॉइंट क्या है, देखिए आएगा 5.1, इसको कहेंगे 5.1, ये हो जाएगा 5.2, ये हो जाएगा 5.3, ये हो जाएगा 5.4, ये हो जाएगा 5.5, ये हो जाएगा 5.6, ये 5.7, 5.8 और ये हो जाएगा 5.9।
ठीक। अब एक 5.3 क्या है, यह है। अब उसके बाद यह है, तो इसका मतलब कि जो भी अब संख्या आएगी 5.3 और 5.4 के बीच में होगा। यानी यह जो है, एक बार इसको आप मीटर स्केल पे जो देखेंगे 1 सेंटीमीटर होगा, उसके बहुत से छोटे छोटे खाने होंगे जो मिलीमीटर होते हैं। तो यह जो 5.3 और 5.4 है, यहाँ देखिए हम लिखते हैं, एक और संख्या रेखा ले लें इसे। यह हो रहा है, हम यहाँ पे ले लें 5.3 और यहाँ क्या ले लें 5.4, ठीक है। अब इसमें जो है 5.37, तो इसको लाना है, तो इस 5.3 और 5.4 को हम 10 भागों में बांटेंगे। इसे जो है हम 10 भागों में बांट लेंगे। इसका मध्य बिंदु ले लीजिए, ठीक है, ये मध्य बिंदु हो गया। अब देखिए 1 2 3 4 और 5, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये 5 भाग हो गए इसके। यानी 5.3 और 5.6, यानी ये जो भाग है इसको हम 10 भागों में बांटे। चूंकि यहाँ पे दर्शा नहीं, यहाँ पे अलग से क्यों खींचा जा रहा है, क्योंकि यहाँ 10 भागों में बांटेंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है। इसको आवर्धित करके देखा जाता है, इसको लेंस की सहायता से देख सकते हैं। अगर इसमें दर्शाया जाए तो लेंस की सहायता से देखा जा सकता है, ठीक है। इसलिए हम इसको अलग से, हमें देखना है तो क्या करना होगा, हमको अलग से बनाना होगा, ठीक है। तो खुद भी देखा जा सकता है, दूसरे भी देख सकते हैं। आप देखें यहाँ पे 5.3 5.4 के बीच ये क्या होगा, 3 तो है ही, तो 5.3 ये 1 हो जाएगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा और ये 7। ये क्या आ रहा है 5.37, ये आ रहा है। और ये क्या हो जाएगा 5.38, ठीक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी यह देखिए इन दोनों के बीच में 5.377 है, 377, ये हो गया। पहले बार में क्या लिया गया 5.3, दूसरे बार में क्या लिया गया 5.37, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार में क्या आप लेंगे 5.3, तीसरी बार में 5.377, ठीक। अब देखिए 5.37 और 5.38 इन दोनों के बीच में, अब आगे जो भी होगा यह आएगा तो इन दोनों के बीच में आएगा। तो इसको भी हम यहाँ दर्शा ले रहे हैं, इसको लिख लें 5.37 और यहाँ लिख लें 5.38। क्यों कि 5.37, अब यह 7 लिया जाएगा तो 5.37 और 8 के बीच में होगा। तो अब इसको जो है क्या करें, इसके मध्य बिंदु ये ले लिया जाए, यह जो है ये मिडिल पॉइंट, यह जो है आपका ये 5.38, ये हो जाएगा 5.37। अब इसको जो है 5 भागों में बांटिए, यानी यह भाग देखिए, यह 5.37, यह भाग जो है, ठीक है, यह 5 भागों में बटेगा। तो इसको लिख लिया जाए 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। अब देखिए यह यहाँ क्या है 5.37, तो इसको क्या लिखेंगे, इस पॉइंट को 5.371, इसको क्या लिखेंगे आप 5.371, तो 5.372, 5.373, 5.374, 5.375, 5.375, 6 और 7, ठीक है। तो यह हो रहा है 5.377, ये 6 ये 7 हो गया। यह क्या होगा 5.378। अब देखिए 5.377 आ गया। अब यह दोनों, यह 7, अगला 7 जो है ये चौथी बार में आएगा, ठीक है। यानी यह किसके बीच में होगा, इसके बीच में होगा, इन दोनों के बीच, ठीक है। इसको हटा दिया जाए, इसको इधर लिख दिया जाए 5.37। अब इन दोनों के बीच में, ठीक है, यह अगला 7 होगा। इस तरह से फिर जो है हम क्या करेंगे, फिर एक संख्या रेखा लेंगे। इस संख्या रेखा पे यहाँ पे
हो जाएगा यह 5.377 और यहाँ हो जाएगा 5.378। इसके बीच में अब इसको भी 10 भागों में बांटेंगे। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये हो गया। अब देखिए यह 5.377 है तो यह क्या होगा 5.3771 यह 1 हो गया, यह होगा 2, यह होगा 3, यह होगा 4, यह होगा 5 6 7। ठीक है, यह आ रहा है कितना 5.3771 सॉरी 3777 और यह क्या आएगा 5.3778। तो यह आपका आ गया 5.3777 और यह 5.3778। अब जो है अगला 7 जो होगा ये 5वीं बार में। ठीक है, इसमें प्रश्न ये था कि 5 दशमलव स्थान तक, तो पहले स्थान तक यह, फिर दूसरा यह, तीसरा, चौथा और पांचवा, 5वां स्थान तक लिया जाएगा। और फिर जो है संख्या रेखा को क्या करेंगे इन दोनों के बीच में, सॉरी ये नहीं रहेगा, यह दोनों जो है इसके बीच में इस रेखा को क्या करेंगे अब फिर एक संख्या रेखा इसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख देंगे 5.3777 और यहाँ हो जाएगा 5.3778। इसके बीच में ही 7 होगा, इसको जो है क्या करेंगे इन दोनों को, ये मध्य बिंदु ले लिया गया, इसको 5 बराबर भागों में क्या करेंगे 1 2 3 4 5 और ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। तो यहाँ 5.3771 5.3777 2 3 4 5 6 7 यहाँ आ जाएगा क्या 5.3777 और ये हो जाएगा 5.3778। तो ये आपका आ जा रहा है क्या 5.3777 यह हो जाएगा। तो इस तरह से आप संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। ये चीज़ें जो आपको बताई गई है या इस पर जो है आप प्रश्नावली 1.4 सॉल्व करेंगे, जिसमें मात्र 2 प्रश्न है। देखिए यह एक प्रश्न ही आप जानते रहें तो आप कोई भी प्रश्न कर सकते हैं। प्रश्नावली एनसीईआरटी यूपी बोर्ड एनसीईआरटी बुक में जो है प्रश्नावली 1.4 में मात्र 2 प्रश्न है। तो एक यह आएगा, इसके पहले जो 3/2 करके बताया गया है जिसमें 1.5 आया था, तो उसके आधार पर इसको लगा सकते हैं। तो इस क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 1.5 पढ़ेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 1.4 नंबर सिस्टम में पढ़े। इस क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम में प्रश्नावली 1.5 पढ़ेंगे, जिसमें टॉपिक है वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं, ऑपरेशंस ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं आपको बता दिया गया है क्या होता है। परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती हैं, इसका संक्रियाएं क्या होती हैं। तो संक्रियाएं जो है ऑपरेशंस जो होते हैं